दोस्तों, हुतियों के हथियार से अब अमेरिका को डर सताने लगा है। बड़े अधिकारी हुतियों की कार्रवाई से हैरान हैं और सोच में डूब गए हैं कि हुती ऐसे कैसे बन गए। वहीं हुतियों की ताकत और लेबनान में इसराइल के नरसंहार के बीच अमेरिका और इसराइल की नई साजिशें भी सामने आ रही हैं। क्या है पूरा माजरा, आज के इस रिपोर्ट में आपको एक एक मामला विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले एक नजर बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। हुतियों की ताकत से परेशान अमेरिका, अमेरिकी दिफाई ओहदेदार बोले हुतियों की टेक्नोलॉजी ने हैरत में डाला। लेबनान के मराइजे के मेयर ने एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए हिजबुल्लाह से 3 अरब लेबनानी लिरास की मदद ली। इस्राएली हमलों के बाद मराइजे की म्युनिसिपल बिल्डिंग के गिरने का खतरा, हिजबुल्लाह ने मदद की, तब अहम दस्तावेज हुए महफूज। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति बनते ही इसराइल को हथियार और जंगी सामान की सप्लाई पर से हर पाबंदी हटा दूंगा। इसराइल की फौज में सैनिकों की कमी, भर्ती पर विवाद, क्या इसराइल की सेना अपनी ताकत खो रही है? मैन पावर की कमी से बढ़ रही परेशानी। इसराइल के लिकुड की नीतियों पर यहूदी समुदाय की नाराजगी, 7,000 भर्ती आदेशों को लेकर विवाद। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारिजानी का लेबनान दौरा, प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात के दौरान इस्राएली रॉकेट्स ने हमला किया, नजीब मिकाती के सामने गिरा बम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने देश और शहर का जिक्र जरूर किया करिए, ताकि आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाने में हमें मदद मिल सके। अब चलिए तमाम खबरें आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका से आई बड़ी खबर की। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि हुती के आगे अमेरिका भी कांप रहा है। हुती लड़ाके अमेरिका इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके जहाजों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अमेरिका हिल गया है, जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के बड़े ओहदेदार बिल लाप्लांट ने हुतियों के बारे में एक बयान दिया है। दोस्तों, उनका कहना है कि मैं एक इंजीनियर और वैज्ञानिक हूं और मैंने अपनी पूरी जिंदगी मिसाइलों के साथ काम किया है, मिसाइलों के साथ गुजारी है, लेकिन पिछले 6 महीनों में हुतियों ने जो कुछ किया है उसे देखकर मैं हैरान हूं। मतलब साफ है दोस्तों, हुतियों की सलाहियतें अमेरिका को भी अब हैरान कर रही है। हुतियों की टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को हैरत में डाल दिया है। हुती लड़ाकों की तकनीकी तरक्की और जंग का हुनर अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, हुती की ये ताकत अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात लेबनान की करते हैं। दोस्तों, लेबनान में इसराइल रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जिससे मासूमों की जान जा रही है। लेबनान में आम लोगों को किल्लत हो रही है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लेबनान के मराइजे इलाके के मेयर ने खुलासा किया है कि इस्राएली हमलों के बाद वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जंग की वजह से मैं अपने मुलाजिमीन यानी कि एम्प्लॉयज को अक्टूबर की तनख्वाह सैलरी देने में नाकाम रहा था। इस मुश्किल वक्त में हिजबुल्लाह ने 3 अरब लेबनानी पाउंड की मदद दी, जिससे तनख्वाह दी जा सकी। इसके साथ ही इसराइली हमलों से तबाह लेबनान के मराइजे इलाके से हिजबुल्लाह की एक और मदद का दिलचस्प वाकया सामने आया है। मराइजे के मेयर ने यह भी बताया कि कैसे इसराइली बमबारी से म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग्स को बड़ा नुकसान हुआ है। इमारत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सर्दियों के आते ही इसके गिरने का खतरा बढ़ गया। मराइजे के मेयर ने बताया कि म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख मोहम्मद नब्बो ने उनसे इमारत को पहले ही गिराने की सलाह दी, लेकिन मेयर ने इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि इमारत अपने आप गिरे तो गिरे, मैं इसे खुद से नहीं गिराऊंगा। हालांकि मेयर ने दस्तावेजों की हिफाजत के लिए एक एहतियाती कदम उठाया। उन्होंने मजदूरों को दस्तावेज निकालने के लिए भेजा। हिजबुल्लाह के सदस्य जो मौजूद थे वहां, उन्होंने खुद म्युनिसिपैलिटी के मजदूरों का साथ दिया और ज्यादातर अहम दस्तावेजों को
महफूज रखने में मदद की, जिसके बाद मेयर ने खुद इन दस्तावेजों को एक महफूज और खुफिया जगह पर रखा। दोस्तों, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस्राइल जो कुछ भी लेबनान और गजा में कर रहा है उसका पूरा समर्थन कर रहा है, उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है। पहले जो बाइडन और अब ट्रंप। चुनाव में जीत मिलने से पहले तो ट्रंप खूब ये कह रहे थे कि युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब जब सत्ता हाथ आ गई है तो दोगलापन दिखा रहे हैं। अमेरिका और इस्राइल के रिश्ते और मजबूत करने में जुट गए हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से ये वादा किया है कि राष्ट्रपति का पद संभालने के पहले ही दिन से इस्राइल को हथियार और जंगी साजो सामान की सप्लाई पर सारी पाबंदियां हटा देंगे। वो जो देरी हो रही है उसे भी खत्म कर देंगे, यानी कि बिल्कुल समय पर हथियार इस्राइल को पहुंच जाएंगे। सोचिए दोस्तों कि अगर अमेरिका इस्राइल को हथियार सप्लाई ना करे तो मिडिल ईस्ट के हालात थोड़े सुधर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये आप जानते ही हैं। दोस्तों, अमेरिका जितनी भी मजबूती से इस्राइल का साथ दे ले उसके गलत कामों में, लेकिन गलत कामों का अंजाम बुरा ही होता है और अब यह अंजाम धीरे धीरे सामने भी आने लगा है। इस्राइल जो अपने मजबूत और ताकतवर सेना के लिए मशहूर है, आज एक अजीब सी मुश्किल में फंसा हुआ है। सेना में भर्ती की कमी और अंदरूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो मुश्किलें हो रही हैं उससे उसकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सेना में रिलीजियस स्टूडेंट्स और महिलाओं को छूट मिलने से भर्ती में बड़ी कमी आ रही है। लगभग 50% महिलाओं को भर्ती से छूट दी गई है दोस्तों, जिसमें ज्यादातर रिलीजियस डिक्लेरेशन के जरिए हैं। वहीं 15% मर्द, यानी कि 15% जो आदमी हैं जो भर्ती होते हैं, इनमें ज्यादातर पहले ही साल में फौज छोड़ देते हैं। इसी को लेकर युवाव जैतून ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से सिर्फ भर्ती बढ़ाकर इन कमियों को पूरा करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए सोसाइटी में बदलाव और आईडीएफ यानी कि इस्राइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भर्ती में छूट पाने वालों की तादाद को घटाया जा सके। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इस्राइल की सेना इन मसलों की वजह से अपनी ताकत खो रही है? इस्राएली फौज में मैन पावर की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अब तो इस्राएली यहूदी तबका भी नाखुश नजर आ रहा है। यहूदी समुदाय के अधिकारियों ने रोते हुए कहा है कि नई भर्तियों के नाम पर लिकुड पार्टी ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी है, यानी कि युद्ध शुरू कर दिया है। दरअसल नए वॉर मिनिस्टर ने 7000 मजहबी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लोगों की भर्ती के आदेश रद्द नहीं किए हैं, जिससे समुदाय में भारी नाराजगी है। क्या वॉर मिनिस्टर अपनी ही सेना के साथ टकराव करना चाहते हैं? हालांकि दोस्तों, खबरों में यह कहा जा रहा है कि कथित तौर पर वॉर मिनिस्टर फौज से टकराव नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मैन पावर की सख्त जरूरत थी। ऐसे में वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि इस वक्त इस्राइल को बहुत ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता है। दोस्तों, इस्राइल इस वक्त कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। गजा में जंग, लेबनान में ऑपरेशन, वेस्ट बैंक में कार्रवाई और सीरिया इस्राइल में भी मिशन। ऐसे हालात में सेना के पास पर्याप्त मैन पावर होना बेहद जरूरी है, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी मैन पावर होना जरूरी है। लेकिन जब भर्ती में कमी और ड्रॉप आउट बढ़ रहा हो तो ये इस्राइल के लिए अब बड़ा खतरा बन गया है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इस वक्त एक अजीब सियासी माहौल है, जहां एक ओर देश के पास कोई राष्ट्रपति नहीं है, वहीं दूसरी ओर इस्राएली हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेजी से बढ़ती जा रही है दोस्तों, और इस बीच आज यानी कि फ्राइडे को, जुमा को, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने लेबनान के नेताओं और प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात की। जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात की, इस्राएली रॉकेट्स ने हमला कर दिया और नजीब मिकाती के सामने आकर रॉकेट गिरा। दोस्तों, तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। बता दूं कि लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण पूर्वी इलाके टायूने में एक 11 मंजिला इमारत पर यह बमबारी की गई। बम गिरने से इमारत के निचले हिस्से में जबरदस्त धमाका हुआ और इमारत में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।